हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं मित्र, आज देखिए उत्तरामचर्तम के संबंधित कुछ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी अपलोड की है अपने चैनल पर, तो आप सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। हो सके तो मित्रों को शेयर करिए, ना हो सके तो आप सिर्फ पढ़िए। तो अब चलिए देख लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उत्तरामचर्तम से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है मित्रों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कृत में ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन कह रहे थे कि आप संस्कृत के प्रश्न संस्कृत में ही लाइए। तभी तक मैंने सारे मिक्स प्रश्न कराए। अब देख लेते हैं, जो बुक है उसमें संस्कृत के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो उसमें मैं संस्कृत के प्रश्नों के साथ, क्योंकि एग्जाम में संस्कृत के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो उसकी अब प्रश्नोत्तरी मैं कर रही हूँ। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और साथ में व्याख्या भी मैं कर रही हूँ। तो व्याख्या करने से सारे प्रश्न जो है क्लियर होते चलते हैं। जितने भी मैटर होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो सब एकदम पूरा अच्छे से याद हो जाता है। तब शुरू करते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, उत्तरामचरिते मैत्रा वरुणी ही पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो उत्तर हो जाएगा बी, वसिष्ठस्य कृते हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। तो उत्तरामचरिते मैत्रा वरुणी ही पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, तो हो जाएगा बी, वसिष्ठस्य कृते। और व्याख्या होगी, देख लेते हैं। उत्तरामचरिते मैत्रा वरुणि पदम वसिष्ठस्य कृते प्रयुक्तम, अर्थात उत्तरामचरितम नाटक में मैत्रा वरुणि महर्षि वशिष्ठ के लिए कहा गया है। उत्तरामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त प्रसिद्ध नाटक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इत्युक्ति उद्धृता अस्ति। तो कहाँ से है? तो उत्तरामचरितम से है, हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। उत्तरामचरिता तो हो जाएगा। पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, तो कहाँ से उद्धृत है? उत्तरामचरितम से उद्धृत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह उक्ति उत्तरामचरितम से संबंधित है। महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इसके तृतीय अंक में मुरला नामक नदी अधिष्ठात्री का यह कथन है, पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, अर्थात राम का करुण रस पुट्पाक के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरामचरिते अंका संति। उत्तरामचरिते अंका संति, तो कौन सा कितने अंक हैं? तो उत्तर होगा ए, 7 अंक हो जाएंगे। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भवभूति के प्रसिद्ध नाटक उत्तरामचरितम में 7 अंक हैं। इस नाटक में छायांक एवं गर्भांग की व्यवस्था की गई है। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी दर्शन है तथा अंतिम गर्भांग नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तरामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो किस पात्र ने इसको कहा है, पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, तो किस पात्र का कथन हो जाएगा उत्तरामचरितम में? तो उत्तर हो जाएगा बी, मुरलया हो जाएगा। मुरला का कथन है। और आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या से बहुत प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, याद भी हो जाते हैं। तो यह व्याख्या यहाँ दी गई है। पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनद्व्यथा पुट्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। ये मुरला का श्लोक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथा में माधवी देवी विवरम दातुर्महति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनोक्तम। तथा में माधवी देवी विवरम दातु अर्हति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनोक्तम। तो उत्तर हो जाएगा ए, सीतिया हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति में यहाँ वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में सीता के द्वारा कथित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्मुखः नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। तो कहाँ उल्लेख है? तो उत्तर हो जाएगा बी, उत्तरामचरिते। उत्तरामचरित में दुर्मुख का उल्लेख किया गया है। और व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है दुर्मुख नामक, यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ छपने में गलत हो गया, मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। इसमें सीता और राम विषय कथा का वर्णन है और उत्तरामचरितम में किया गया है।
जो कि यहाँ दिया है कि दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख कालिदास कृत अभिज्ञान में किया है, तो ये गलत है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ का संबंध आपका यहाँ से हो जाएगा। दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख उत्तरामचरितम में किया गया है, जो कि महाकवि भवभूति द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। इसमें सीता और राम विषय कथा का वर्णन है और है कालिदास कृत अभिज्ञान में की हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, जो कि शाकुंतलम 7 अंकों का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। और हो जाएगा मेघदूतम कालिदास की रचना है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का ऐतिहासिक नाटक है। तो ये 4 विकल्प आपके जो यहाँ दिए गए थे देख लीजिए। तो वहाँ की व्याख्या है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और मुद्रा राक्षस की। बाकी दुर्मुख जो है उत्तरामचरितम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भवभूते उत्तरामचरते किम नाम प्रथमो अंकः। तो भवभूते उत्तरामचरते किम नाम प्रथमो अंक, प्रथम अंक का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा सी, चित्र दर्शनम नाम हो जाएगा। प्रथम अंक का नाम क्या है? तो चित्र दर्शन। और ये 7 अंकों का नाम यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, सभी ध्यान से देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि व्याख्या बहुत जरूरी होती है। व्याख्या से हमें एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न मिल जाते हैं, जो कि कहीं से भी प्रश्न बन जाते हैं और एग्जाम में कहीं से पूछते हैं। तो व्याख्या अगर देखे रहते हैं अच्छे से मन लगा कर, तो हम प्रश्न को अच्छे से हल भी कर लेते हैं और गलत नहीं होता है। यहाँ देखिए 1 अंक का उसमें पूछा है, तो 1 अंक का नहीं है, पूरा अंक दे दिए हैं, जो कि हमें अगर ना याद हो तो मिल भी जाता है आसानी से और याद भी कर लेते हैं। तब ये देखते हैं व्याख्या। भवभूति उत्तरामचरितम नाटक में 7 अंक हैं, जिनके नाम निम्न है। तो एक है चित्र दर्शनम, जो पहला नाटक नाम है, और दूसरा है पंचवटी प्रवेश, और तीसरा है छाया, छायांक, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा है कौशल्या जनक मिलन, 5वां कुमार विक्रम है, और 6ठा कुमार प्रत्यभिज्ञान है, और 7वां गर्भांक नाटक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भांक नाटक को बार बार पूछते हैं कहाँ से है, तो ये 7 अंक का है, लास्ट जो है उत्तरामचरितम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवभूति का स्थित काल क्या है? तो भवभूत का स्थित काल क्या माना गया है? तो उत्तर हो जाएगा सी, 7वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। और देखते हैं व्याख्या। भवभूति का स्थित काल 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनकी 3 नाट्य कृतियाँ हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम तथा उत्तरामचरितम, जिसमें तीनों नाट्य कृतियाँ में इनके विदूषक का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घन व्यथा, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? तो ये देखो, ये सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ देखिए यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में आई गई है। और अक्सर ये प्रश्न जो है हमेशा पूछे भी जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे कुछ सूक्तियाँ हैं जो कि हर बार एग्जाम में दोहरा के पूछते हैं, मैंने देखा है। तो ये देखिए 3 बार हम पढ़ चुके हैं। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घन व्यथा, तो किसका कथन हो जाएगा? तो मुरला का है। और ये अब यहाँ पे किस ग्रंथ का है? तो उत्तरामचरितम का है। और ये किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? अब यहाँ ये देख लेते हैं, तो इसका देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ है किस कवि ने कहा है, तो उत्तर हो जाएगा सी, भवभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने में कहा है। और व्याख्या देखते हैं। भवभूति कृत उत्तरामचरितम नाट्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। राम के इसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है, जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो मुरला का है। ग्रंथ कौन सा है अगर तो देखते हैं, ये उत्तरामचरितम है। और इसके लेखक कौन है? तो ये भवभूति है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और किसके विषय में कहा गया है? तो राम के विषय में ये कहा गया है। अब नेक्स्ट सूक्ति ये भी है, जो कि टीजीटी परीक्षा 1999 में आई हुई थी। तो नेक्स्ट सूक्ति देख लेते हैं। स्नपयति हृदय सम स्नेह निस्यंदनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो उत्तरामचरितम से उद्धृत है। और यहाँ अगर पूछ लिए तो किस पात्र द्वारा ये बोला गया था ये श्लोक, तो क्या बताएंगे? तो यहाँ हो जाएगा आपका तमसा, जो कि यहाँ देखिए व्याख्या में दिया गया होगा। उपर्युक्त पद्यांश उत्तरामचरितम से लिया गया है, जो भवभूति द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित तथा विज्ञान शाकुंतलम, ये तो अन्य विकल्प का दे दिए हैं। तो यहाँ इसके वक्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके, देख लेते हैं वक्ता कौन है यहाँ। स्नप्यहृदयेशम स्नेह निश्चंदने थे धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। तो ये यहाँ के वक्ता है, तमसा ने कहा है ये।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्मण ने किया था राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण। और देखते हैं व्याख्या। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरितम में यह वर्णित है कि अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। देखिए यहाँ सूक्तियाँ बहुत ज़्यादा दी गई हैं। 2000 में आया था यूपी पीजीटी की परीक्षा में। लौकिका नाम ही साधुनामर्थम वाग नुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती। यह कहाँ से दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरामचरितम का हो जाएगा ये। जहाँ तक है ये भरत वाक्य है। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग नूर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानवाचमर्थो अनुधावती। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरितम नाटक के प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? तो उत्तर हो जाएगा सी, 7 अंक हैं टोटल जितने भी हैं उत्तरामचरितम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ व्याख्या होगी, भवभूतिकृत उत्तरामचरितम 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाट्य ग्रंथ है। इसमें राम के जीवन की उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। इस नाटक ग्रंथ में विशेष रूप से गर्भ नाटक, योजना, वियोग, श्रृंगार की अधिकता का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम में छाया अंक कौन सा है? तो छाया अंक पूछा है तो उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही है, छाया अंक हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरामचरित नाटक में तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में सीता राम के साथ छाया रूप में आद्यांत रहती हैं, इसलिए इसका नाम छायांकन पड़ा। सीता अदृश्य रहकर भी अपने हाथ के स्पर्श से राम की मूर्छा दूर करती हैं। इस अंक में वासंती, तमसा, मुरला, भवभूति की मौलिक कल्पनाएं हैं। प्रथम अंक चित्र दर्शन तथा द्वितीय अंक को पंचवटी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ से। तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम उत्तरामचरितम में यह किसकी उक्ति है? तो तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम उत्तरामचरितम में किसकी उक्ति हो जाएगी? तो उक्ति हो जाएगी ए, वासंती की है। और अब व्याख्या देखते हैं, तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, यह उक्ति वासंती की है। वासंती सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को उलाहना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा जीवन हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया है? तो ये कौन उलाहना दे रहा है? तो वासंती राम को उलाहना देते हुए तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और सूक्ति के माध्यम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? तो किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन कर रहे हैं उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में? तो एक तरफ तमसा जो है सीता के साथ थी और यहाँ राम के साथ थी वासंती। तो कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, वासंती वन देवी थी तो उनके सामने कहते हैं। और व्याख्या है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम वासंती से अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं जो कि हमारी वह सीता की प्रिय सखी है। निश्चित देखते हैं क्वेश्चन को। पूरत पीडे तटाक से परिवाहा प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का अर्थ है। तो पूरा का शब्द यहाँ पूछा गया है, तो पूरा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा बी, जल वृद्धि हो जाएगी उत्तरामचरितम में। यहाँ पर क्षम्यता मित्रों, थोड़ा सा फ़ोन जो है गिर गया था तो घूम गया था मेरा, तो देख लेते हैं फिर से। पूरत पीडे तटाकस परिवाह प्रतिक्रिया में पूरा शब्द किसका अर्थ है? तो पूरा शब्द का अर्थ पूछा है तो उत्तर होगा बी, जल वृद्धि हो जाएगा। और ये किसका कथन अगर यहाँ हो जाएगा तो ये तमसा का कथन है, जो कि पूरा देख लेते हैं। यहाँ आपका व्याख्या है, पूरत पीडे तटाकस से उक्ति रामचरितम उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से ली गई है जो कि तमसा द्वारा कही गई है।
जिसका आशय यह है कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निःसरण ही तट रक्षा का उपाय हो जाएगा। तो ये तमसा द्वारा कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों को। स्तोय सेवा प्रीतिहतरयः सैकतम सेतुमोघः श्लोकांश है। ये कहाँ आया था देख लीजिए, यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। स्तोय सेवा प्रीतिहतरयः सैकतम सेतुमोघः श्लोकांश कहाँ से है? तो उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर रामचरितम से है। और व्याख्या है, श्लोकांश उत्तर रामचरित के तृतीय अंक से संबंधित है, जिसका आशय है कि अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस प्रधान नाटक है, तो करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर रामचरितम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर रामचरित भवभूति का करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 7 अंक और 256 श्लोक मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला है, तो तमसा और मुरला क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बी, 2 नदियां हो जाएंगी तमसा और मुरला। और व्याख्या देखते हैं। भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक 2 नदियों के संवाद से आरंभ होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो भवभूत किसके आश्रित कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा बी, यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। और यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो पूरी व्याख्या देख लेते हैं। एक तरह से यहाँ से हमको बहुत सारे प्रश्न मिल जा रहे हैं व्याख्या के साथ। तो व्याख्या है, भवभूति यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। इनका समय 700 ईस्वी के लगभग माना जाता है। दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। वाकपति राज ने गौड़ वहों में यशो वर्मा के राज्यकाल में एक ठग्रास सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया है। डॉक्टर याकोबी ने सूर्य ग्रहण का समय 19 अगस्त 733 ईस्वी में निकाला है। अतः सिद्ध होता है कि वाकपति राज 733 ईस्वी में यशो वर्मा का आश्रित कवि था और उस समय तक भवभूति की कीर्ति फैल चुकी थी और वह उसका ज्येष्ठ समकालीन आश्रित कवि था। नेक्स्ट देखते हैं, करुणश मूर्ति रथवा शरीर रणी बिरह व्यथय वन में जानकी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? तो उत्तर हो जाएगा डी, तमसा का कथन हो जाएगा। करुणश मूर्ति रथवा शरीर रणी बिरह व्यथय वन में जानकी, यह तमसा का कथन है। और व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है। यहाँ पर व्याख्या होगी, तमसा कहती हैं कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर तथा चंचल केशराज से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की प्रतिमूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना को तरह पंचवटी में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरामचरित का नाटक प्रधान रस है, तो उत्तरामचरितम का प्रधान रस क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा सी, करुण रस हो जाएगा। और व्याख्या होगी, उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस करुण है। इस नाटक के तृतीय अंक के 47वें श्लोक में कहा गया है, एको रसः करुण, यह महाकवि भवभूति की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला है, तो क्या है? उत्तर होगा नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हो जाएगी। और व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं, ये उत्तर सही होगा आपका, नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां। और अब व्याख्या देखते हैं, महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला दोनों स्त्री पात्र हैं। ये दोनों नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा एवं मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। इसी अंक को छायांक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गुणाह पूजा स्थानम गुणीश न चा लिंगम न चा वयः, उक्ति किससे संबंधित है? तो किससे है? तो उत्तर रामचरितम से है। सी उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, गुणाह पूजा स्थानम गुणीश न चा लिंगम न चा वयः, उक्ति उत्तर रामचरितम नाटक के चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से लिया गया है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित है। तो कहाँ से लिया गया है? तो गुणाह पूजा स्थानम गुणीश नाचा लिंगम नाचा वयः, उक्ति उत्तर रामचरितम नाटक के चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से लिया गया है।
और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। प्रिया शोको जीवम कुसुमियु घर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो प्रिया शोको जीवम कुसुमियु घर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर रामचरितम से संबंधित है। और व्याख्या देखते हैं। प्रिया शोको जीवम कुसुमियु घर्मो ग्लपयति, यह सूक्ति महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक के 30वें श्लोक में उद्धृत है। तो मित्रों, मैंने उत्तर रामचरितम के कुछ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पूरी किया है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों, पढ़ते रहिए। इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आप पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।